आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का एक काफ़ी फेमस जगह है आगरा। हो सकता है आप में से कई लोग आगरा गए भी होंगे ताजमहल देखने के लिए। तो आगरा की ही एक लड़की है, उस लड़की के जो पिता होते हैं वो उनका देहांत हो जाता है। तो लड़की की माँ और लड़की अपने घर में रहती है और आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं थी। हालांकि लड़की बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी और उसको इंडियन फोर्स में जाने का काफ़ी मन था, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो या फिर जो आम पुलिस होती है, पुलिस में जाने का उसका काफ़ी शौक़ था। उसने अपनी शौक़ माँ को बताया। माँ ने बोला ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम वैसे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो लड़की ने पुलिस की तैयारी शुरू कर दी और उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती बहाली निकली थी, तो उसमें उसने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया। अब किस्मत से उसकी सिलेक्शन हो जाती है और उत्तर प्रदेश में ही एक इलाका पड़ता है फ़र्रुखाबाद में ही एक थाना पड़ता है नवाबगंज। उसी थाने में उसकी नियुक्ति हो जाती है और उसी थाने में एक दरोगा भी था जिसका नाम था दीपक कुमार, और वो दरोगा मथुरा का रहने वाला था। ये जो लड़की थी नई नई इसकी नियुक्ति हुई थी, देखने में काफ़ी सुंदर थी, और ये जो दरोगा था उसकी भी नई नई ही बहाली हुई थी, वो भी देखने में जवान था। अब एक दिन उसको साइड पे जाना होता है। आपको तो पता है थाना में दौरे लगते रहते हैं, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, तो जो दरोगा होता है उसके पास 2-4 सिपाही हमेशा उसके साथ जाते हैं। तो इस बार उसने उस लड़की को अपने साथ में लेके गया और लड़की साथ में गई और गाड़ी में आपस में दोनों में बात हुई। लड़की ने बताया मैं आगरा से हूँ और ये दरोगा दीपक कुमार ने बताया कि मैं मथुरा से हूँ। तो फिर दोनों में आपस में बात होते होते बात आगे बढ़ती है, दोस्ती तक आती है। दोस्ती तक आते आते बात प्यार में बदल जाती है। अब जो ये लड़का दरोगा था दीपक कुमार, ये उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन लड़की ने साफ साफ मना कर दिया कि मैंने कसम खाई है कि जो मेरा हस्बैंड होगा, जो मेरा पति होगा, मैं सिर्फ उसी के साथ इस तरह का काम करूंगी। आपको अगर मुझसे सच में प्यार है तो आप मेरे से शादी कर लो, तो फिर इस तरीके का काम एक हस्बैंड वाइफ आमतौर पर करते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो दीपक कुमार है ये काफ़ी चालाक है। ये इसको समझाता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी भी मैं तुम्ही से करूँगा, मुझे प्लीज़ ऐसा करने दो, मेरा काफ़ी मन हो रहा है। लड़की अब इसके बाद में धीरे धीरे इसके जाल में फंस गई। ना चाहते हुए भी इसके साथ उसने शारीरिक संबंध बना लिया, और एक बार नहीं कई बार। और लड़की जब जब इसको शादी के लिए बोलती, ये जो दरोगा था दीपक कुमार ये टाल देता था, बोलता था अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी और आगे प्रमोशन हो जाएगा, तुम्हारा भी प्रमोशन हो जाएगा, हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, तो फिर हम आगे बात करेंगे, फिर शादी तो करनी ही है। अब लड़की को डाउट हो रहा था, तो उसी थाना का जो इंचार्ज था, मतलब एक तो थाना का इंचार्ज, सिंगल थाना का इंचार्ज एक दरोगा होता है, और इसी इलाके में 3-4-5 जो थाना होता है उसका इंचार्ज एक इंस्पेक्टर होता है दरोगा से ऊपर। तो उस महिला सिपाही ने इंस्पेक्टर से अपनी गुहार लगाई, प्रार्थना पत्र लिख के दिया कि ये दरोगा साहब हमसे प्यार करते हैं, मैं भी इनसे प्यार करती हूँ, और काफ़ी दिनों से शादी की बात चल रही है, मैं बोल रही हूँ लेकिन ये ना नुकर कर रहे हैं, प्लीज़ आप इनको समझाइए, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। अब इंस्पेक्टर साहब दरोगा को बुलाते हैं कि भाई क्या है, अब तुम दोनों अगर राज़ी हो तो शादी कर लो, इस मामले को ख़त्म करो। लेकिन दरोगा इनकी बात पे नहीं आता है। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है और जो संबंध था वो लगातार दोनों के बीच बनता आ रहा था। फिर इसी बीच लड़की की कहीं दूसरे थाना में ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ का जो इंस्पेक्टर था उसके सामने भी जो ये लड़की थी ये गुहार लगाई कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुई है, जहाँ पे मैं थी नवाबगंज थाने में, वहाँ के दरोगा साहब से मेरी दोस्ती थी, वो और हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, और वो अब शादी करने से ना नुकर कर रहे हैं। तो वो इंस्पेक्टर भी दरोगा को बुलाता है, समझाता है, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि मैं शादी करूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा। वो जो लड़की थी इसको पूरा डाउट हो चुका था कि ये लड़का मेरे साथ दीपक कुमार जो दरोगा है ये मेरे साथ बस टाइम पास कर रहा है, ये शादी वादी नहीं करेगा। इंस्पेक्टर से गुहार लगा ली, 2 थाने के इंस्पेक्टर से, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अब ये जिला के जो डीएसपी हैं उसके पास गई और डीएसपी साहब के पास इसने अपना पत्र लिखा और उनके पास ये लेके गई कि इस तरीके से एक थाना का दरोगा है
और मेरे साथ उसका अफेयर काफ़ी सालों से चल रहा है। वो मुझे शादी का झांसा दे दे के मेरे साथ संबंध बना रहा है, लेकिन अभी तक शादी नहीं कर रहा है। और जैसे ही ये बात दरोगा को पता चली, उसने भी अपना ट्रांसफ़र किसी और जगह करा लिया। अब लड़की किसी और थाने में और वो दरोगा किसी और थाने में। लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग का जो ये काम चल रहा था वो लगातार जारी था, क्योंकि दरोगा को जब भी संबंध बनाना होता था लड़की को ब्लैकमेल करके बुलाता था, उसके साथ बाकायदा संबंध बनाता था। लड़की की जो मानसिक स्थिति थी वो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ये बार बार उसको टॉर्चर कर रहा था, शादी से इनकार कर रहा था। लड़की काफ़ी परेशान, वो कहे तो कहे किससे, सबके पास उसने कोशिश कर लिया। एक माँ घर में है बेचारी, गरीब लड़की भी गरीब फैमिली से आती है। उसके बाद 15 अप्रैल 2024, इसी 2024 अप्रैल, उसने लास्ट में सोचा कि अब जिला के जो एसपी साहब हैं उनके पास मुझे जाना पड़ेगा। एसपी विकास कुमार के पास वो पहुंचती है और अपनी पूरी कहानी जो है वो सुनाती है कि एसपी साहब मेरे साथ इस तरीके का कुकृत्य हो रहा है और ये व्यक्ति मेरे से शादी नहीं कर रहा है। अब जैसे ही एसपी के पास पहुंचती है, एसपी तुरंत ऑर्डर देता है, पास में जो महिला थाना होता है वहां पर इसका एफआईआर दर्ज करवाया जाता है, क्योंकि विदाउट एफआईआर दर्ज किए उस पर कार्रवाई नहीं होता है। और एसपी साहब उस थाने के इंचार्ज को ऑर्डर देते हैं कि इस महिला सिपाही के केस को देखो, जो भी है उसके तह तक पहुँचने की कोशिश करो। इसी बीच पता चलता है कि 20 अप्रैल को इस लड़के ने किसी अलीगढ़ की दूसरी लड़की से शादी कर लिया और उस लड़की के पिता भी दरोगा थे। अब सोचिए कि इसने इस महिला सिपाही के साथ काफ़ी बार संबंध बनाया, इसको शादी का झांसा दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और इसने अपने माता पिता से भी इसको मिला दिया था। और इस कहानी में इसके माता पिता भी शामिल थे। इसके माता पिता ने भी बोला इस लड़की को कि मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा। लेकिन अब कहानी ये निकल के सामने आई कि ये 20 अप्रैल को किसी अलीगढ़ की लड़की से शादी कर लेता है जिसका बाप दरोगा होता है। बाकी इस पे कार्रवाई अभी चल रही है। अगर ये व्यक्ति दीपक कुमार जो दरोगा है वो अगर इसमें साबित हो जाता है तो उसको सज़ा मिलेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है, आचार संहिता लागू है, तो एसपी डीएसपी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर के पास इसका जो केस है वो भेज दिया गया है और इंस्टेंट इसमें रिज़ल्ट भी आ